बिहार में आरजेडी क्या एआईएमआईएम को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार हो गई है? क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ मंच पर जगह देने के लिए तैयार हो गए हैं? जी हां, पटना के सियासी गलियारों में ऐसी ही चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि आरजेडी की ओर से एक ऑफर दिया गया है एआईएमआईएम को। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये ऑफर क्या है, कैसे दावे हो रहे हैं और क्या सच में एआईएमआईएम विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो सकती है या नहीं। क्या आरजेडी एआईएमआईएम से अब दूरियां कम करना चाहती है और उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है, सब कुछ आपको बताते हैं। बता दें कि ये बात तो अब जग जाहिर है, सबको पता है कि एआईएमआईएम इस बार के बिहार चुनाव में शामिल होना चाहती है विपक्ष के महागठबंधन में। इसके लिए एआईएमआईएम भरपूर कोशिश कर चुकी है। एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी को चिट्ठियां लिखी गई हैं, बाकायदा लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के प्रमुख हैं उनको चिट्ठी लिखी गई है। आरजेडी के इस वक्त जो सबसे बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव, उनको भी एआईएमआईएम की ओर से चिट्ठी भेजी गई है और यही मांग की गई है कि आप हमें विपक्ष के महागठबंधन में शामिल कीजिए। लेकिन एआईएमआईएम की चिट्ठियों का अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं आया है आरजेडी की ओर से। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं या आरजेडी के जो छोटे नेता हैं, बड़े नेता तो नहीं कह रहे कुछ भी, एआईएमआईएम को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन जो छोटे नेता हैं जिनका पद या जिनका कद बहुत बड़ा नहीं है, वो जरूर कह रहे थे अभी तक कि एआईएमआईएम की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है, महागठबंधन में एआईएमआईएम के लिए कोई जगह नहीं है और हम एआईएमआईएम को अपने साथ नहीं शामिल करेंगे। अभी तक आरजेडी का रुख यही था। लेकिन जो अभी नई चर्चाएं सामने आ रही हैं, जो नए दावे हो रहे हैं, वो दावे कह रहे हैं कि आरजेडी की ओर से एक ऑफर दिया गया है एआईएमआईएम को। क्या ऑफर दिया गया है? कहा जा रहा है कि सीमांचल की 3 से 4 सीटें आरजेडी देने को तैयार हो गई है एआईएमआईएम को। ऐसे दावे हो रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, ये सिर्फ व सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ऐसे आरजेडी के नेताओं की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। आरजेडी के प्रवक्ता, किसी भी नेता ने कुछ भी कहा नहीं है अभी तक, सिर्फ दावे हैं और दावे ये हैं कि एक ऑफर गया है। बता दें कि एआईएमआईएम की ओर से मांग की जा रही कि 6 सीटों की, जो 5 सीटें पिछली बार एआईएमआईएम ने सीमांचल की जीती थी, उसके साथ ही एक और सीट मांग रही थी एआईएमआईएम। 6 सीटों की मांग थी। इसके साथ ही एआईएमआईएम के नेता ये भी कह रहे थे कि अगर महागठबंधन की बिहार में सरकार आती है तो उसे ना तो मंत्री पद चाहिए, ना तो कोई और पोस्ट चाहिए, सिर्फ व सिर्फ 6 सीटें चाहिए गठबंधन के तहत बिहार में। तो एआईएमआईएम की ऐसी मांग थी। इस मांग पर आरजेडी इस वक्त विचार कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, विचार करने पर मजबूर क्यों हुई? क्योंकि आरजेडी तो अभी तक अडिग थी कि नहीं, हम एआईएमआईएम को अपने साथ नहीं रखेंगे, शामिल नहीं करेंगे, सीटें नहीं देंगे। तो फिर आरजेडी को मजबूर क्यों होना पड़ा? आरजेडी के तेवर थोड़े ढीले क्यों पड़े या उसके तेवर नरम क्यों पड़े? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी ये है कि आरजेडी को अब सीमांचल में खेल कुछ बिगड़ा सा नजर आ रहा है। जब वोट अधिकार यात्रा सीमांचल में हुई थी, उस वक्त आरजेडी को, कांग्रेस को, महागठबंधन को लग रहा था कि वो इस बार सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर लेगी। लेकिन धीरे धीरे जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि इस बार भी महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान हो सकता है। अब नुकसान से बचने के लिए आरजेडी संभावित तलाश कर रही है एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की, और कितनी सीटें दी जा सकती है इस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि आरजेडी बहुत वक्त से बिहार की सत्ता से बाहर है, बीच में 1-2 साल के लिए जरूर जेडीयू के साथ तो सत्ता में आती है, लेकिन उसे कुछ खास फायदा नहीं होता। आरजेडी अब अपने नेतृत्व में सरकार चलाना चाहती है बिहार की फुल टर्म, पूरे 5 साल तक। बीच में जेडीयू के साथ जो सरकार चलाई थी, उसमें सरकार की जो मेन स्टीयरिंग थी या कहें सरकार जो चला रहे थे वो थे नीतीश कुमार, जेडीयू थी। उस वक्त आरजेडी एक सहयोगी की तरह थी। लेकिन अब आरजेडी सत्ता में पूर्ण रूप से आना चाहती है और अपने गठबंधन के साथ आना चाहती है, जो गठबंधन का स्वरूप है अभी महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है और पशुपत पारस की भी पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। तो आरजेडी
का सपना ये तभी पूरा हो पाएगा सत्ता में आने का जब सीमांचल में उसका गेम बिगड़ेगा नहीं, और सीमांचल में गेम ना बिगड़े इसके लिए आरजेडी अब चाह रही है कि किसी तरह से एआईएमआईएम के साथ सीटों पर कुछ समझौता हो जाए। एआईएमआईएम 6 सीटें मांग रही है, लेकिन 6 पर ना मानकर 3-4 सीटों पर समझौता कर लिया जाए। कहा ऐसा जा रहा है, दावे ऐसे हो रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आरजेडी के नेता ही बता पाएंगे। भविष्य में अभी बिहार चुनाव में 1-2 महीने का वक्त बचा हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा ये क्या होने जा रहा है क्या नहीं। लेकिन संभावना ये भी हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये क्या पता बिहार चुनाव के अंतिम, मतलब जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आता जाएगा, अंतिम क्षण में हो सकता है एआईएमआईएम की एंट्री हो जाए अचानक महागठबंधन में और कुछ सीटों पर समझौता हो जाए आरजेडी के बीच में, एआईएमआईएम के बीच में, लालू परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के और ओवैसी के बीच में।